हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल स्टडी स्टूडियो। आज हम फिर से इम्पोर्टेंट सीरीज़ पार्ट 3 जिसमें हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस हम चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 9 दैट मीन्स ओवरऑल पूरा ही कवर करने वाले। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट 2 में मैंने बताया था चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो गो एंड चेक इट फर्स्ट। पार्ट 1 में हमने सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत शॉर्ट नोट ही देखे थे, दैट्स ऑल। तो आज हम क्या करेंगे, पार्ट 3 में चैप्टर नंबर 5 और 5 to 9 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5 मास मीडिया एंड हिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट? The first question is the role of newspaper in the Indian struggle for independence. Indian struggle of independence जिसमें मॉडरेट थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, नेशनल कांग्रेस थे। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो इंडिपेंडेंस मिलाने के लिए जो अवेयरनेस चाहिए, इसके लिए एक मास मीडिया के द्वारा न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिए थे। कौन से न्यूज़पेपर? प्रभाकर हो गए, मराठा हो गए, केसरी न्यूज़पेपर जो लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको एकत्रित मिला के एक 4 to 5 पॉइंट में वहाँ पे प्रेजेंट करना है। नाउ नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया? मास मीडिया क्या करता है? तो एक परफेक्ट डेफिनेशन हमारे 10th स्टैंडर्ड के बुक में है। वी नीड मास मीडिया टू फैसिलिटेट फ्लो और फ्री इंफॉर्मेशन टू द ऑल स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी। ये जो पॉइंट मैंने अभी आपको कहा, ये पॉइंट आप अगर व्हाई डू वी नीड मास मीडिया ये क्वेश्चन में लिखोगे, सो यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, आपको 4 पॉइंट बनाने हैं, 4 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन फर्स्ट पॉइंट ये ही डाल दो। मॉडरेटर अगर आपका फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि आपको ये पूरा आंसर आ रहा है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। अगर आप मास मीडिया में इंटरेस्टेड हो तो आपको क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, करियर में क्या क्या स्कोप है मास मीडिया में, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई है। यस, नाउ नेक्स्ट, the fourth one is knowledge of history is essential for newspaper article. न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कभी आपने अगर if you read न्यूज़पेपर, आई डोंट नो, बट आपने देखा होगा कि 100 years ago, आज उस दिन को 100 साल हो गए, आज उस दिन को 150 साल हो गए, ऐसे चीज़ें हेडलाइन आती है। 100 years ago, 150 years ago, हमारा इंडिपेंडेंस, कितने साल पहले इंडिपेंडेंट हम हुए, वो ईयर। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में अगर हम कोई भी आर्टिकल छपवा रहे हैं तो दैट इज़ आपको हिस्ट्री का नॉलेज होना मस्ट है। ठीक है, अभी आपको हिस्ट्री का अगर नॉलेज होगा तो ही फिर आपके न्यूज़पेपर आर्टिकल्स अच्छे से प्रेजेंट होंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलीविज़न इज़ अ मोस्ट पॉपुलर मीडियम। टेलीविज़न ये ऐसा एक मास मीडिया है जहाँ पे हम न्यूज़ देख सकते हैं, जो भी सोसाइटी में, देश में या फिर अनदर अब्रॉड में, फॉरेन में जो भी चीज़ें चल रही है, एटलीस्ट वो सारी चीज़ें आप आपके घर पे बैठ के देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेलीविज़न। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है, लेट मी जूम इट। यस, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मास मीडिया में जो ये हिस्ट्री है, तो ये हिस्ट्री में क्या क्या बेसिस है? आर्टिकल्स ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, रिव्यूज़, न्यूज़, कॉलम्स, एडिटोरियल्स। तो ये आपको फ्लो चार्ट मैक्सिमम आई गेस 2 मार्क्स के लिए आता ही आता है। ओके, 2 मार्क के लिए ये फ्लो चार्ट के ऊपर भी एक वीडियो आएगा सारे इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स के बेसिस पे। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट इस चैप्टर से आप करके जाओ। Now next is chapter number 6 entertainment and history. Now need of entertainment, हमें entertainment की ज़रूरत क्यों है? Because वो हमें एक रिफ्रेशमेंट देता है, हमारे माइंड को काम करता है, हमारी बॉडी एनर्जेट होती है। That's why we need mass entertainment. Sorry. The second one is मराठी थिएटर। मराठी थिएटर किसने स्टार्ट किया था? विष्णुदास भावे ने स्टार्ट किया था। कौन कौन से मराठी थिएटर के एग्जाम्पल है ये आपको बताना है, उसमें कौन कौन से हैं? गाढवाचे लग्न, ये सारे कुछ एग्जाम्पल है जो आप मराठी थिएटर में ऐड कर सकते हो ना। थर्ड वन इज़ एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। जैसे हमने देखा था मास मीडिया में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है, वैसे ही आपको यहाँ पे बताना है कि एंटरटेनमेंट फील्ड दैट इज़ थिएटर हो गया, नाटक हो गया, जो ललित होता है, जो तमाशा होता है, कठपुतलियों का खेल होता है, तो इसमें आप अपना करियर कैसे बना सकते हो।
ओके। फोर्थ वन इज बरूड। बरूड कंपोज बाय संत एकनाथ आर वेरी पॉपुलर इन महाराष्ट्र। क्या है बरूड? संत एकनाथ ने कंपोज किया था। कौन से सेंचुरी में कंपोज किया था? इसमें कौन कौन सी चीज़ें बताई जाती है, ये आपको 3 to 4 पॉइंट में यहाँ पे बताना पड़ेगा। सेम एज व्हाट इज पोवाडास, ये भी आपको वैसे ही बताना है। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। यस, चैप्टर नंबर 7। फर्स्ट वन इज एक सेकेंड, टॉयज़ एंड फेस्टिवल। तो अभी टॉयज़ एंड फेस्टिवल में आपको क्या बताना है कि आपको पता है फेस्टिवल के टाइम पे, अभी मोस्टली दिवाली के टाइम पे फोर्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप शिवाजी महाराज रखते हो, थोड़े बहुत हॉर्स रखते हो, थोड़े बहुत एलिफेंट्स रखते हो, है ना। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे टॉयज़ ही है, मॉड्यूल्स ही है, बराबर। तो ये जो मॉडल्स है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पर्टिकुलर फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करता है। जो किला है, गढ़ है, फोर्ट है, अगर आपके दिमाग में किला या फोर्ट आ जाए तो कौन सा फेस्टिवल आ जाता है? दिवाली, ऑब्वियसली। बैल पोड़ा, जो ये भी एक फेस्टिवल है। बैल पोड़ा के जो कार्ड्स रहते हैं, हाँ मैं एक टॉयज़ की बात कर रही हूँ, नॉट द रियल वंस। टॉयज़ जो बनाते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक पर्टिकुलर फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट बैल पोड़ा। तो टॉयज़ और फेस्टिवल्स, इनका क्या इंटर रिलेशन है ये आपको यहाँ पे बताना है। इस सारे क्वेश्चंस के नोट्स मैं अपने वीडियो चैनल पे अपलोड कर दूँगी। पूरा ये दिवाली वेकेशन यूटिलाइज़ करो अपनी पूरी पढ़ाई करने में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस 1, साइंस 2 पूरा दिवाली में कंप्लीट कर दो। देन आफ्टर दिवाली आपको क्या करना है? सिर्फ मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में फोकस करना है, दैट्स इट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज स्पोर्ट्स एंड मूवीज़। नाउ स्पोर्ट्स जो है दैट इज़ क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गई, बॉक्सर्स होते हैं, तो इसके ऊपर मूवीज़ बनाई जाती है। जैसे हमें पता है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, ये किसके ऊपर मूवी बनाई गई है? धोनी के ऊपर मूवी बनाई गई है। तो ये मूवी में कौन से स्पोर्ट्स के बारे में बताया है? क्रिकेट के बारे में बताया, ओके। दंगल, ये भी एक मूवी है जहाँ पे रेसलिंग के बारे में बताया। मैरी कॉम, ये भी एक मूवी है जहाँ पे वो कौन थी? मैरी कॉम वॉज द फर्स्ट फीमेल बॉक्सर थी, है ना। तो स्पोर्ट्स और मूवी, इनका क्या कनेक्शन है ये आपको यहाँ पे बताना है। सेम जैसे हमने पढ़ा था मास मीडिया में क्या अपॉर्चुनिटी होती है, एंटरटेनमेंट में क्या अपॉर्चुनिटी होती है, वैसे ही आपको बताना है कि स्पोर्ट्स फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटी होगी। द नेक्स्ट थिंग इज फोर्थ वन, एक्सप्लेन द क्लोज टाई बिटवीन स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री और स्पोर्ट्स, इनका क्या नाता है ये आपको यहाँ पे बताना है। देन आफ्टर, ये तो बहुत इजी हो गया, इंडोर्स एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स में जो एक क्लोज प्लेस में घर पे बैठ के खेले जाते हैं, आउटडोर जो हम ग्राउंड्स में जाके खेलते हैं। इंडोर्स में फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती, आउटडोर्स में फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है ना। तो ये सारे आपको डिफरेंस बिटवीन बताने। इंडोर्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? कैरम, चेस। आउटडोर के क्रिकेट, फुटबॉल। ये आप अपने ओन वर्ड्स में भी स्टूडेंट लिख सकते हो। नाउ आवर सेकेंड लास्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8। चलो देखते हैं चैप्टर नंबर 8। फर्स्ट इज ट्रेडिशन ऑफ ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग जो 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी से लेके आपको पता होगा, बार्थलोम डाइज, वास्को द गामा, गैलीलियो, ये सब क्या कर रहे थे? प्रॉपर ट्रैवलिंग करके एक एक कंट्रीज़ को ढूंढ रहे थे। बार्थलोम डाइज भी इंडिया आया था, उसको लग रहा था इंडिया ये क्या है, ये अमेरिका है। वास्को द गामा भी आए थे। तो ये सारे सी से क्या कर रहे थे? समुंदर से ट्रैवलिंग करके एक पर्टिकुलर कंट्रीज़ आइडेंटिफाई कर रहे थे, खोज रहे थे, ओके। सेकेंड आपको मार्को पोलो भी एक चाइना ट्रैवलर था, तो इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट एग्रो टूरिज़म। एग्रो टूरिज़म क्या होता है स्टूडेंट? ऐसा एक टूर होता है जहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं, ओके। फिर आता है 3 टाइप ऑफ टूरिज़म। यस, वेट फॉर अ सेकेंड। 3 टाइप ऑफ टूरिज़म, जैसे मैंने अभी आपको यहीं पे बता दिया, ये जो है एग्रो टूरिज़म। एग्रो टूरिज़म भी एक टाइप ऑफ टूरिज़म आप बता सकते हो। फिर उसके बाद स्टूडेंट आता है
हेल्थ टूरिज़्म, जहाँ पे हम एक प्रॉपर हेल्थ केयर के बारे में नॉलेज लेते हैं। फिर आई गेस स्पोर्ट्स टूरिज़्म भी एक आता है जहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में बताया जाता है। तो अगर ये शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आई गेस 2 मार्क के लिए आएगा, 2 और 3 मार्क के लिए आएगा। तो यहाँ पे आपको एग्रो टूरिज़्म एक कर दो, क्योंकि ये आपने अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो आप टूरिज़्म वाला भी 1 पॉइंट आपका रेडी हो जाएगा। एग्रो टूरिज़्म, हेल्थ टूरिज़्म, स्पोर्ट्स टूरिज़्म, ये 3 टूरिज़्म्स के नाम याद रख लो। ओके, चलो इस चैप्टर में इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है आपका। एक ये चैप्टर तो मैं तो बोल रही हूँ 1 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा। नाउ आवर लास्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 9। दिस इज आवर लास्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। लेट्स सी। Yes, the first one. What is the first question? Archives and libraries publish research journal, informative pamphlet, leaflet, poster, etc. हेरिटेज मैनेजमेंट में हम क्या बताते हैं कि जो भी चीज़ें एक आर्चिव में, मतलब जो हिस्टोरिकल चीज़ें रखी जाती है, एक प्रिजर्व की जाती है, तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती है? पैम्पलेट, लीफलेट, पोस्टर से पता चल जाती है। तो ये क्वेश्चन आप एक करके जाओ। देन व्हाई इज़ लाइब्रेरी मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट? एक प्रॉपर लाइब्रेरी है तो उसका मैनेजमेंट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे बताना है। विच टास्क आर इम्पॉर्टेंट इन आर्चिव मैनेजमेंट? कौन कौन से टास्क है? तो आपको ये आंसर की स्टार्टिंग कैसे करनी है? द टास्क आर इम्पॉर्टेंट इन आर्चिव मैनेजमेंट आर एज फॉलो, और 4 टास्क लिख देने हैं, ठीक है। देन 4th क्वेश्चन इज विश्वकोश, दैट इज डिक्शनरी हमारी जो होती है वो। एंड देन सामान्य कोश, ये भी एक टाइप ऑफ डिक्शनरी है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको सारे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एनालाइज हो चुके होंगे। आप पार्ट 2 देख लो पहले। पार्ट 1 में आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स देखने मिलेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखने मिलेगा। पार्ट 2 में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर, लेट मी शो यू। यस, तो पार्ट 1 में आपको सारे शॉर्ट नोट्स दिखने मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। फिर पार्ट 2 में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 के IMPs मिलेंगे। एंड नाउ ये अभी हम कौन सा देख रहे हैं? ये अभी हम देख रहे हैं पार्ट 3। इसमें हमने 5 to 9 के सारे IMP कवर कर लिए। ओके स्टूडेंट, तो आई गेस आपको, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस और सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर हम क्या देखने वाले हैं एक बार देख लो। नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर कौन से है? 1 to 5, ठीक है। तो अभी पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको न्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी। वैसे ही मैंने साइंस 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई है। हिस्ट्री के पार्ट 3 हो गए, 1 2 3 हो गए। पार्ट 1 शॉर्ट नोट, पार्ट 2 1st to 4th, पार्ट 3 5th to 9। अभी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर वीडियो आएगी। देन आफ्टर साइंस 2 के ऊपर भी वीडियो आएगी, ज्योग्राफी के ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। ओके, तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि हमें प्रॉपर कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है, तो प्लीज़ डू लाइक टू आवर चैनल वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी स्टूडियो। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर important video, student.